आते आते ये समझो यूपी के लोग आ गए हैं, थोड़े और दूर के लोग आ गए हैं। दिल्ली के लोग 1000 लोग भी नहीं है। अगर बात करूँ तो हकीकत की, दिल्ली प्रदेश में लोग बैठे हैं, इन पे 2000 लोग भी, और ये 3 दिन से ये सारे में मैसेज पहुंचा रहे थे, मगर इन पे 3 दिन से 3000 लोग भी इकट्ठे नहीं हुए। इतनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है बताइए। मैडम जी, कार्यकर्ताओं को तैयार करते हैं और तैयार जब तक करते हैं ये, तो हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे वो सारे काम? इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होने के बावजूद भी, इतने बड़े बुद्धिजीवी होने के बावजूद भी, आज हमारे लोग तमाम यूनिवर्सिटी, तमाम एकेडमिया में बैठे हैं, उसके बावजूद भी हम लोग क्यों डिसिप्लिन नहीं हो पा रहे? अगर कैडर में जाओगे तो फिर चंदा कौन उगाएगा? ये तो बसपा के नेता सारा पैसा उगाने में लगे रहते हैं। ये आप बसपा के नेताओं से और बहन जी को जाके बोलिए। मैं तो चाहूंगा ये बहन जी तक ये वाली बात पहुंचे कि जो लोग जिन्होंने जिन लोगों ने मूवमेंट को कमीशन बना दिया, उन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है और ऐसे लोगों को पीछे करने की जरूरत है, वरना मूवमेंट नहीं बचेगा। वो कहा पीछे, आप जैसों को पीछा कर देंगे, वो पीछे नहीं होते कभी भी। बहन जी ने संदेश दिया। देखिए, जो कांग्रेस का है, बीजेपी को उन्होंने लताड़ा है, बताया है क्या उनकी जो राजनीति जो चल रही है। आपने हरियाणा का चुनाव देखा, किस तरीके से जो हमारा वोट कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों को समझने की ज़रूरत है कि उनका वोट प्लस उनका अदर बरादरी का वोट हमें प्लस नहीं हो पा रहा है, उनका वोट हमें नहीं मिल पाता, मगर हमारा वोट उनमें कन्वर्ट हो जाता है कहीं ना कहीं। अनिमा जी, ये तो पुरानी बात है। जाडव चमार को घास कौन डालता है? वो खुद अपना वोट परिवर्तित तो कर देता है, लेकिन दूसरी पार्टी का वोट परिवर्तित होना बड़ा मुश्किल होता है। आपसे वोट ले तो लेंगे, लेकिन देंगे नहीं। आज की परंपरा नहीं है, ये तो सदियों पुरानी है, बाबा साहब का टाइम से ही है। देखिए, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आई एग्री विद यू, बट कहीं ना कहीं देखिए ये भी है, हमें समझाने की ज़रूरत है, लोगों के बीच में जाने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं खामियां तो हमारे लोगों में भी है, जो लोगों के बीच नहीं जा रहे हैं। समझाएंगे आप किसको? आप एसी में से नहीं निकलते। प्रदेश अध्यक्ष ने कितनी मीटिंग करी है, प्रभारी जितने लगा रखे हैं, क्या वो 10 आदमियों की मीटिंग कर सकते हैं क्या? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। यही रोना है कि दिल्ली आज जो कमज़ोर है, जो हमारे पदाधिकारी हैं वो खुल के लोगों के बीच में आते ही नहीं है, वो ऑफिसों से निकल ही नहीं पाते। काश हमारे लोग जो पदाधिकारी है, दिल्ली प्रदेश के लोग अगर लोगों के बीच में जाए, मीटिंग करें, तो शायद कहीं ना कहीं ये पार्टी हमारी उभरे। मगर हमारे लोग हैं पद अधिकारी, वो पद तो ले लेते हैं मगर अपने पद पर कार्य नहीं करते हैं, और आप भटका रहे हैं लोगों को, भटकाने में लगे हुए हैं कि हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों का काम, लोगों की सुनवाई सुन रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों को भ्रम में डाला जा रहा है, बहन जी को भ्रम में डाला जा रहा है। मैं तो सोच रही थी आज खड़े होकर बहन जी के सामने बोल भी दूं, मगर कहीं ना कहीं इन्हें फिर हताश होता, कहीं ये चेहरा भी दिखाने शायद ना रहते। नामका जी कोऑर्डिनेटर के तौर पे आकाश आनंद जी लग गए हैं। हाँ जी। मगर जब से उन्होंने पद प्रभार लिया है, तब से तो वोट बैंक काफ़ी मतलब इस स्तर पर गिरता जा रहा है। वोटों परसेंटेज काफ़ी नीचे गिर गया है। यूपी का देखो 9% पे आ गया। देखिए, मैं आपको क्या बताती हूँ, स्थिति क्या है। ये जो पदाधिकारी, ये आकाश आनंद जी को बस वहाँ तक दिखा रहे हैं जहाँ तक उनको दिखाना है। ये आकाश आनंद जी को वहाँ तक पब्लिक तक लेके ही नहीं जा रहे, क्योंकि अगर ग्राउंड लेवल पे ले गए तो इनकी स्थिति खुल जाएगी, इनका भेद खुल जाएगा। हकीकत ये है। मैडम, क्या लगता है कि जिस तरीके से आकाश आनंद जी को भी भ्रमित किया जा रहा है, और पुराने लोग जिन्होंने कभी भी अपने 10 आदमियों की मीटिंग नहीं की, आज वो सबसे बड़े नेता हैं। एग्जैक्टली यही पॉइंट है। पता है क्या है, अगर दिल्ली वाले, आज आप दिल्ली वालों को देख लो, जब मैं सुबह 8:30 बजे आई थी, लगभग 9 बज गए थे आते आते। ये समझो यूपी के लोग आ गए हैं, थोड़े और दूर के लोग आ गए हैं।
दिल्ली के लोग 1000 लोग भी नहीं है। अगर बात करूँ तो हकीकत की, दिल्ली प्रदेश में लोग बैठे हैं, इन पे 2000 लोग भी, और ये 3 दिन से ये सारे में मैसेज पहुंचा रहे थे, मगर इन पे 3 दिन से 3000 लोग भी इकट्ठे नहीं हुए। इतनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है बताइए। मैडम जी, कार्यकर्ताओं को तैयार करते हैं और तैयार जब तक करते हैं ये, जब तक उनका कोई भला नहीं हो जाता है। टिकट भी दिलाने का काम करते हैं और फिर बाद में उसी कार्यकर्ता का बड़े पैमाने पर प्रदेश लेवल से विरोध किया जाता है, रिजाइन दिलवा दिया जाता है। मैं जीता जागता उदाहरण हूँ इनके लिए। मैंने चुनाव लड़ा, चुनाव के दौरान जब मैं इनके लिए काम कर रही थी, लगभग 5 साल से 6 साल से मैं इनके साथ काम कर रही थी, जब तक तो मैं इनके लिए बहुत अच्छी थी, जब तक मैं इनकी जी हजूरी कर रही थी, जब तक मैं इनके लिए बढ़िया थी। जिस दिन मैंने अपने टिकट का ऐलान कर दिया कि चुनाव मैं लड़ूंगी, उसी दिन इन लोगों ने मेरा विरोध करना स्टार्ट कर दिया। मैंने इनका जी हजूरी बंद कर दी तो इन्होंने मेरा कि अनामिका गलत लड़की है, उसमें नेगेटिविटी है, वो गलत संदेश भेजती है हमारे खिलाफ, यानी कि उन्होंने मेरा बुराइयां स्टार्ट कर दी। जी हजूरी करते रहिए इनकी, तो आप इनकी नज़रों में एकदम ओके रहोगे और दिल्ली प्रदेश पे पद पे भी बैठ जाओगे कहीं ना कहीं। अनामिका जी, किसी समय पे यहाँ 3 विधायक 17 निगम पार्षद हुआ करते थे। उस समय कार्यकर्ता व्हाट्सएप, ट्विटर का प्रयोग नहीं करा करते थे, लोगों से व्यक्तिगत जाके मिला करते थे, लोगों के अंदर एक आस्था थी। उस समय ऐसा माहौल था, दिन पर दिन माहौल गिरता गया। क्या जो प्रदेश में बैठे लोग हैं, अगर दिल्ली में अगर बात बनती है तो क्या इनकी रोजी रोटी पे खतरा है क्या? बिल्कुल ऐसा खतरा है, क्यों नहीं है खतरा। अब आप ये देखिए ना, जो पुराने कार्यकर्ता थे वो कहीं ना कहीं नाराज है। पुराने कार्यकर्ता आपको कितने दिख रहे हैं? कोई नहीं दिख रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी है। जो नए लोग हैं उनको, ये नए लोगों को एक्सेप्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको बहकावे में ले आते हैं, बहकावे में ला के उन लोगों को और एक नया पाठ पढ़ा दिया जाता है। जबकि पुराने लोग जो जुड़े हुए थे वो कहाँ हैं? वो कहाँ हैं? वो है ही नहीं। अगर ये और क्या करते हैं कि जो टिकट भी उसे देते हैं, अगर आप टिकट की फाइट कर रहे हो ना, तो आपको टिकट नहीं देंगे। सबसे बड़ा जो हमारा हारने का कारण क्या है, हमारी पार्टी का, ये हमारी पार्टी को इतना पीछे ले जाने का कारण क्या? यही तो कारण है कि जो तैयारी करता है उसको ये टिकट ही नहीं देते। जो इनका मोटा दबदबा पैसा भर देता है, इनके जेब जितना इन्हें चाहिए उसको टिकट दे देते हैं, इसलिए ये पार्टी हार रही है और पीछे जा रही है। अच्छा, इसका मेन मुद्दा ये है। अच्छा, माननीय कांशीराम साहब के आज जो है श्रद्धांजलि सभा है, तो आज माननीय कांशीराम साहब की प्रेरणा से आप क्या कहेंगे? मैं तो देखिए यही कहूँगी कि जो मान्यवर साहब काशीराम जी का कारवा था, उसको हम जैसे जब तक हैं तन मन धन अपना पूरा लगाएंगे, पार्टी को पीछे नहीं होने देंगे, और जो पार्टी में गद्दार लोग बैठे हैं उनको निकालने का प्रयास हम जरूर करेंगे। गद्दार लोगों की पहचान कैसे होगी? कैसे पता गद्दार लगेगा? लोगों की अब बुलंद आवाज की जाएगी ना। अब हम जैसे लोग आ गए हैं, हम जैसे बोलेंगे, क्योंकि ये पार्टी का स्तर दिन रात गिरता जा रहा है। अब इनको हटाने का प्रयास हम करेंगे। बहुत ज़्यादा खुश हैं, खासकर दिल्ली विश्वविद्यालय के तमाम लोग जो सच में मन से चाहते हैं कि बहुजन आंदोलन बढ़ता रहना चाहिए, बहुजन आंदोलन रुकना नहीं चाहिए। भले ही पार्टी कमज़ोर हो गई हो, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग क्यों धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि अभी कांशीराम साहब की जयंती पे हम सबको इनवाइट किया गया यहाँ पे बीएसपी के इस बहुजन स्मारक में। तो ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो लोग, जो प्रोफेसर, जो स्टूडेंट चार्ज अप नहीं, तो उनको एक जगह मिला, एक स्पेस मिला कि आइए, मोस्ट वेलकम आपका। आप अगर बहुजन समाज से हैं, अगर आप उस मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हाँ, हम आपके साथ हैं। और जो मजबूती मिलती है एक दूसरे से, वो चाहे किसी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी से हो, लेकिन विचारधारा एक जो होती है, तो मजबूती जो मिलती है उससे कोई भी हो, कोई भी इंसान हो, अगर आपके कंधे पे हाथ होगा किसी उस विचारधारा का जिससे आप समर्थन करते हैं। बुरा हाल हो गया पार्टी का, जो आप जिस हिसाब से बोल रहे हैं, मुझे लग रहा है कहीं कहीं कमियां हैं, काम में कमियां हैं, दिक्कतें हैं। उनको बस एक ही बड़े पॉजिटिव, आप जाओगे आम जनता में कहीं पूछिएगा ना, तो एक चीज़ बड़ा मुखर रूप से जो निकल के आता है कि बीएसपी के लोगों ने काम करना बंद कर दिया है, जो मुझे बड़ा दुख देता है। और मैं कहना भी चाहूँगा, जो नीचे की लीडरशिप है वो थोड़ा ध्यान दे, वो ज़्यादा मेहनत करे। तो हम लिटरली बोल रहा हूँ, आज भी बीएसपी से बड़ी कोई आइडियोलॉजिकल पार्टी नहीं है। कोई भी बड़ी, इस देश की सबसे बड़ी आइडियोलॉजिकल पार्टी है जो खुल के बोल देती है। जीरो है सब में। देखो ये तो कमियां हैं, इस पर बात की जाएगी और इस पर मैं तो बहुजन समाज पार्टी के लोग ज़्यादा
जवाब दे पाएंगे इसमें। 2012 के बाद से लगातार बीएसपी आ रही है, 12 साल हो गए आपको हारते हारते, कहाँ दिक्कत मानते हैं? देखो इस बात का दुख तो होता है, लेकिन दिक्कत मैं बताता हूँ। आपने जो आप मुझे बोलने दीजिएगा इस बात पे। दिक्कत है सेकंड लीडरशिप में। फर्स्ट लीडर सेकंड लीडरशिप जो है वो भले, मतलब मैंने देखा लोकसभा चुनाव में भी देखा किस तरीके से कुछ चीज़ें गड़बड़ हुई, चंद चीज़ों के लिए टिकट्स बदले जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर ये बहुत मुखर रूप से देखने मिला। मैं इसमें कहना चाहूँगा, अगर मीडिया खिला रहा है उसको हाँ, अगर मीडिया के माध्यम से कुछ लोग ऐसे देख रहे हों, जो लोग चाहते हैं सच में एक बहुजन मूवमेंट बढ़ना चाहिए, उनको सेकंड लीडरशिप बात करनी चाहिए। उनको सेकंड लीडरशिप में बड़े ही ईमानदार लोग चाहिए। फिर से माननीय कांशीराम साहब के पास सेकंड लीडरशिप बहन जी थी, तो बहन जी को बहन जी ने पता नहीं है कि नीचे की लीडरशिप मुझे नहीं लगा, मुझे लगता है पता भी होगा तो पता, मतलब पता होता तो पक्का कुछ ना कुछ करती हो। जो अब आप मेरे समझे बहुत करीबी हो तो मैं आपसे सुनूंगा ना, मैं आप नीचे से क्यों सुनूंगा? जबकि बात ये बहन जी भी चाहती है इसी स्थिति में चली जाए पार्टी जैसी चल रही है। कोई, अरे ये तो बड़ा नेचुरल वो है जवाब है कि कौन ही चाहेगा किसी की पार्टी नीचे जाए। और बहन जी के पीछे जो तमाम तरीके के बहुजन समाज, आज भले ही कुछ लोग नाराज हो, कुछ लोग डिसअपॉइंट हो कि यार क्यों, मतलब जिसके लिए हम दिन रात आज भी लड़ने को तैयार हैं। बहन जी एक बार बोल दें आप सबको जंतर मंतर या संसद घेरना, तो सब लोग यहाँ तैयार हो जाएंगे आने को। सारे उसके बावजूद भी सारे जितने भी दलित बुद्धिजीवी हैं कह रहे हैं कांग्रेस ही बचाएगी संविधान को भी और दलितों को भी। जो ये सब कर रहे हैं बुद्धिजीवी, उनको माननीय कांशीराम साहब ने बहुत अच्छे से टर्म दे दी, चमचा। ऐसे लोग चमचा है, कोई बुद्धिजीवी नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि बीएसपी खराब हो चुकी है और हमें कांग्रेस बचाएगी या संविधान कांग्रेस बचाएगी, उनकी मैं बता रहा हूँ, ये कांशीराम साहब के बड़े ही मुखरता से उन्होंने पहचाना। पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने पहचाना, वो बात की बात है। मैं पहले ऐसे लोगों, तो इन लोगों की वजह से तो छिनेगा जो जनता को, जो आम जनता, जो हमारे तमाम जो लोग पढ़े लिखे लोगों जिनसे उम्मीदें रखते हैं, जो गांव में जो मजदूरी मेहनत करते हैं, अपने पढ़े लिखे लोगों से उम्मीद करो। पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैठ के वो लोग कांग्रेस के गुणगान करेंगे, वो लोग इधर उधर बैठ के कांग्रेसी बन जाएंगे, कभी आम आदमी पार्टी कभी कांग्रेस। ऐसे लोगों को साफ साफ शब्दों में चमचा बुलाया जाता है। मैं इस बात से सहमत हूँ। कांशीराम साहब ने सीधा बोला है कि जो बुद्धिजीवी अम्बेडकरवादी हैं उन लोगों से थोड़ा सतर्क रहना। मतलब जो लोग चमचे पहचानना, एक तो मिशनरी होगा, एक चमचा होगा, तो इन दो लोगों में हमें बहुत अच्छे से पहचानना है। कांशीराम जी के जाने के बाद में लगातार बीएसपी हार रही है 2009 के बाद से। देखो कांशीराम साहब के जाने के बाद हो रही चीजें, मैं फिर से वही जवाब दूंगा जो बात हुई कि लोगों को सेकंड लीडरशिप आज ठीक हो जाए। हम कहते हैं आज भी हमारे जैसे यूथ लोगों को आगे आने का मौका मिले। 21% दलित हैं हरियाणा में, कहाँ गए वोट? 21% हरियाणा में है, 33% पंजाब में है, जहाँ सबसे बेकार प्रदर्शन रहा। यूपी के अंदर जहाँ 4 बार सीएम रहे और तमाम तरीके के आंदोलन यूपी से निकले, उसके बावजूद भी ये आंदोलन रुका, ये वोट कन्वर्ट कराने में हम नाकाम रहे। इसकी सबसे बड़ी दिक्कत फिर से बोलूँगा सेकंड लीडरशिप। क्या आपको लगता है नहीं कि आज बसपा में जो कैडर होने चाहिए था उसकी कमी है? बिल्कुल, कैडर की सबसे ज़्यादा कमी है। अगर एक आइडियोलॉजिकल लोग चलेंगे ना, वो पर्सनल महत्वाकांक्षा को पीछे रखते हुए पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा पर ज़्यादा ध्यान देंगे। और हम वही चाहते हैं कि कम से कम जब आंदोलन में आए हो तुम लोग, एक बार सुनिएगा, तो अपनी पर्सनल महत्वाकांक्षा को पीछे रखिए और ईमानदारी से पढ़ते लिखते हुए आंदोलन काम करिए। जैसे अभी साथ इन्होंने बोला कि कैडर ट्रेनिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए होता है। आप आरएसएस को देख लीजिए, सुबह 6 बजे लाठी लेके पार्कों में पहुंच जाते हैं ना, तो हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे वो सारे काम? इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होने के बावजूद भी, इतने बड़े बुद्धिजीवी होने के बावजूद भी, आज हमारे लोग तमाम यूनिवर्सिटी, तमाम एकेडमिया में बैठे हैं, उसके बावजूद भी हम लोग क्यों डिसिप्लिन नहीं हो पा रहे? अगर कैडर में जाओगे तो फिर चंदा कौन उगाएगा? ये तो बसपा के नेता सारा पैसा उगाने में लगे रहते हैं। ये आप बसपा के नेताओं से और बहन जी को जाके बोलिए। मैं तो चाहूंगा ये बहन जी तक ये वाली बात पहुंचे कि जो लोग जिन्होंने, जिन लोगों ने मूवमेंट को कमीशन बना दिया, उन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है और ऐसे लोगों को पीछे करने की जरूरत है, वरना मूवमेंट नहीं बचेगा। वो कहाँ पीछे, आप जैसों को पीछा कर देंगे, वो पीछे नहीं होते कभी भी। देखो हम लोग यहाँ से पीछे हो जाएंगे, लेकिन हमारा काम तो वही चलता रहेगा। लोग हम कहीं भी रहें, मैं कह रहा हूँ, मैं अभी पढ़ रहा हूँ, अभी स्टूडेंट एक्टिविस्ट हूँ, स्टूडेंट के बीच में काम करूँ, मैं जिस फील्ड में रहूँगा वहाँ मेरा काम चलता रहेगा, वहाँ अपनी विचारधारा से बीजेपी बचाएगी या कांग्रेस बचाएगी? पहले दोनों, कोई नहीं बचाएगा, दोनों बर्बाद करने का। अरे अभी तक कांग्रेस बीजेपी दोनों पावर में रही ना, कितना संविधान बचाया? सबसे ज्यादा खतरनाक कांग्रेस है, दूसरे नंबर पर बीजेपी है। तो वोट देने दलित उनको हरियाणा में, उनसे बात करिए आप, क्योंकि दिक्कत यही है, हमारे लोग काम नहीं करेंगे तो लोग कहीं तो वोट देंगे, गुमराह तो होंगे। अभी सवाल हमसे क्यों कर रहे हैं? सवाल बीएसपी के उन तमाम लोगों से जो पोजीशन होल्डिंग पे बैठे हैं, क्यों वो लोग साल के 5 साल में सिर्फ 1 साल 6 महीने क्यों दिखते हैं? क्यों 5 साल क्यों नहीं दिखते? आकाश आनंद से बहुत उम्मीद है, वो बहुत अच्छा करेंगे, उनसे उम्मीद है कि यूथ की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। पर खतरा रहता है ना, उन्हें भी कब हटा दिया जाए कोई पता नहीं चलता ना। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, खतरा रहेगा। वो तो पार्टी का मुद्दा है, पार्टी का लीडरशिप का तय करेगी कौन होगा, लेकिन आकाश आनंद में वो काबिल दिखती है मुझे। लेकिन यूपी में टूटन फिर से बढ़ गया, दलितों का बड़े पैमाने पर क्यों नहीं पहुंचते हैं बसपा वाले उस हिसाब से? इसका देखो मुझे लग रहा है कि इसका जवाब बीएसपी वाले ज़्यादा अच्छे दे पाएंगे। मैं पैदा बीएसपी में हुआ हूँ, मैं एक मूवमेंट का हूँ, मैं उसकी पार्टी का नहीं हूँ। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।